नमस्कार, जय हिंद। आज जो सबसे बड़ा त्यौहार देश में चल रहा है वो है क्रिकेट आईपीएल। एक से एक अच्छी टीम, दुनिया के इस धुरंधर प्लेयर और एक ही चैलेंज है कि कोई ऐसा बैट्समैन मिल जाए, ऐसा बॉलर मिल जाए जो फ्रेंचाइजी को हर मैच जिता दे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। बच्चों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन, एक डिसिप्लिन और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको ज़रूरत है एक ऐसी एकेडमी की, एक ऐसे कोचेज़ की जहां पर वो सीखकर अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे ही क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और कैसे वो यहां तक पहुंचे, उनसे ही जानेंगे। सो वेलकम धर्मेंद्र जी। तो हमारे ऑडियंस से हमारे जो बच्चे हैं वो जानना चाहेंगे कि जैसे अब एक त्यौहार चल रहा है देश में और मुझे लग रहा है कि हर मैच का सबको पता है कितने किसके पॉइंट्स हैं, कितनी फ्रेंचाइजी है, कौन किस में खेल रहा है। तो कैसी रही आपकी क्रिकेट की जर्नी? तो सबसे पहले सर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर कि सर मेरा नाम धर्मेंद्र फागना। सर मैं हरियाणा के लिए मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ और खेलते खेलते ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाई है किसी कारणवश, तो फैसिलिटीज़ बच्चों को दिए जाए ताकि वो बच्चे फरीदाबाद से निकलकर हरियाणा के लिए, हरियाणा से निकलकर वो इंडिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, हर एक पेरेंट्स की ये चाह होती है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, उनको अच्छे कोचेस मिले। तो हमारी एकेडमी में इन बच्चों को इस लेवल पे लाने के लिए कि जहाँ पे वो आईपीएल में वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट कर सकें और अपनी जगह बना सकें, तो इसके लिए हमने क्या फैसिलिटीज़ है आपके पास कि जो उनको आप ग्रूम करते हैं और हमारी एकेडमी से कौन से बच्चे निकले हैं ये भी बताएं। सर फैसिलिटीज़ के मैं बारे में बात करूं तो क्योंकि हमारा नॉर्थ का एरिया है तो हमारे यहाँ बारिशें बहुत होती हैं। जब हम लोग खेलते थे तो नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम से ही हम लोगों का स्टार्टिंग हुई थी। फिर खेलते खेलते फिर हम कोचिंग में आए तो अपनी एकेडमी बनाई, तो भी बारिशें उसी तरह से होती रही हैं। तो मैंने देखा है कि बारिशों के मौसम में हमारे 1.5 से 2 महीना हमारे ख़राब होते थे। उसमें हम कोई एक्टिविटी और सोचते थे या कोई इंडोर एक्टिविटी सोचते थे, मगर क्रिकेट नहीं खेल पाते थे उसमें जी। तो मैंने सबसे पहले इंडोर का सोचा और इंडोर भी ऐसा सोचा कि जिसके अंदर एक बारी में 50 से 60 बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ इंडोर बनाया। उसमें जो एस्ट्रो टर्फ से लेकर और जो फ्लड लाइट से लेकर वो सब ऐसे लगाई हैं कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर या कोई आईपीएल प्लेयर भी प्रैक्टिस करने आए तो वो लोग कर सकते हैं। उसके साथ टॉप विकेट्स के लिए ऐसी टॉप विकेट्स बनाई हैं जिसमें पेसर के लिए अलग विकेट बनाना, स्पिनर ट्रैक के लिए स्पिन विकेट बनाना, बैट्समैन के लिए बैटिंग ट्रैक बनाना। उसमें कुछ थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हमने जो हमारे पिच क्रिएटर्स होते हैं जो बीसीसीआई के, उनसे हेल्प ली। कुछ जो लोकल क्रिएटर थे उनसे हेल्प ली। तो तीनों विकेट अलग अलग तरीके से बनाने में हम लोग कामयाब भी हुए हैं और उस पर वर्क चलता रहता है लगातार ही। तो ऐसा विकेट बनाई है। फिर हम लोगों ने ग्राउंड्स पे हम लोगों ने 3 सेंटर में विकेटें बनाई हैं, प्रैक्टिस के लिए 3 विकेटें बनाई हैं और सोलर फैसिलिटीज़ हमने दी है यहाँ पर कि हमें जो लाइट्स हैं हमारी यहाँ पर वो सोलर से चलती हैं। और बच्चों के जो रहने के लिए, क्योंकि लोगों के बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने एकेडमी को प्रमोट किया तो कई बच्चों की इंक्वायरी और वहाँ लगी कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ सर हमें दीजिए। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए हमने हॉस्टल बनाया है। हमने एसी रूम और नॉन एसी रूम दोनों ही तैयार करे कि जिस तरह से बच्चों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग देते हैं। क्या इन बच्चों के कभी ऐसे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है और लीडिंग हमारे फरीदाबाद में ही बहुत कामयाब और ऐसे धुरंधर क्रिकेटर्स हैं, क्या इनका भी हमको सपोर्ट मिलता है कभी? बिल्कुल मिलता है। टाइम टू टाइम आईपीएल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर आते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो अजय रत्रा भैया हैं, हमारे नवीन नेगी भैया हैं, हमारे संजीव शर्मा हैं, हमारे मानविंदर बिस्ला हैं, परविंदर वाना है, वो भी बीच में आए थे अभी। तो बहुत सारे ऐसे भी क्रिकेटर हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अभी मैंने आईपीएल प्लेयर की मैं बात करूं तो प्रियांशु आर्या, जिन्होंने कल 100 रन बनाया है, तो वो भी बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए आते रहते हैं यहाँ पर। और मेरे साथ अभी एफसीआई में भी वो स्टाइफंड पे था
और बहुत अच्छा लड़का भी है। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो भारत की वर्दी में खेलता हुआ ड्रेस में वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने उसकी सीनियरिटी जिस तरह से वो उसका जो नेचर है, मैंने उसके रूम से लेकर और उसके खेलने के व्यवहार से है, वो दोनों ही बहुत पास से देखा है। वो दोनों में ही बिल्कुल मैच करता है। अभी बीच में रणजी ट्रॉफी खेला, फिर ड्रॉप हुआ, किसी परफॉर्म ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, तो मेरी बात हो रही थी, तो मैं बात करते ही कह रहा हूँ कि तू अपना खेलेगा, जिस दिन तू खेलेगा ना उस दिन तू चैंपियन ही बनेगा। कल कमेंट्री में अगर देखें तो मोहम्मद कैफ और ये नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा हाई बोल रहे हैं उनके बारे में कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा करेंगे। नेचुरल है सर। एक क्रिकेट में जैसे हम हर साल कंपटीशन देखते हैं, बढ़ता ही जाता है, और आप भी कई साल से बहुत क्लोजली मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी मेंटरशिप एक और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ से कैसे बच्चे ग्रो हुए अभी तक? सर हमारे यहाँ से देखो, हमारी जर्नी अभी 2017 से स्टार्ट हुई थी, तो धीरे धीरे मेहनत करी, क्योंकि जहाँ पर हम एरिया में हैं थोड़ा सा गांव वाला एरिया है, यहाँ से शहर 6-7 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों के लिए कैब फैसिलिटीज़ से लेकर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ देना, ये हमारे लिए स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज था। मगर जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस, हमारे बच्चे खेले हैं, यहाँ से हरियाणा के लिए खेले हैं, बिहार के लिए हमारे बच्चे खेले हैं, अभी सिक्किम मिजोरम से भी हमारे पास बच्चे आए हुए थे, नेपाल से भी बच्चे थे अभी लास्ट ईयर, जो अभी मैंने 3-4 बच्चे तो अभी कंट्री के लिए भी खेले हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे सारे। धीरू सिंह आपके यहाँ पे एक प्लेयर होते थे? हाँ जी, धीरू सिंह प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, अभी रणजी ट्रॉफी भी खेला है हरियाणा के लिए। हरीश बढ़ाना है, लड़के अभी सीनियर ट्रॉफी खेले हैं ये लोग, तो अच्छे से सिंसियर लड़के हैं सर। प्रैक्टिस नॉर्मली से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना और फिटनेस लेवल पे लेकर सारी चीज़ों से जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, सब चीज़ों की वो यूज़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं। और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का भी मैं धन्यवाद बोलूँगा कि जिन्होंने बच्चे को तलाशने में और निखारने में, जिस तरह से अभी चल रहा है हमारे हरियाणा में, कि जो टैलेंट है वो कहीं छुपता नहीं है। बिल्कुल। हरियाणा में तो खासकर जो बच्चा अच्छा कर रहा है हर लेवल पे है, वो उनका ये नहीं होता कि कौन सी एकेडमी में है, कहाँ है, क्या नहीं है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा वो सब बच्चे खेल रहे हैं। अब मुझे 2 चीज़ नज़र आती हैं। एक तो आपका एंगल है कि जहाँ पे एक एकेडमी को एस्टेब्लिश करने में, हॉस्टल बनाने में, और आज ज़मीन को कहीं पे भी अगर किराए पे भी लेना हो और प्रोक्योर करना हो तो इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स का ये एक लुकआउट होता है कि उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे उनके बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और खाना, और इसके बाद फिर उनको चाहिए कि अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले और वो ऐसी फीस भी हो जो उनके जेब में आ जाए। तो ये कैसे? सर ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ज़मीन लेना बनाना, क्योंकि सर मैंने पहले भी थोड़ा यही था कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, तो किसी कारणवश ऐसा नहीं है कि कुछ मतभेद से वो ग्राउंड छोड़ना पड़ा हमें, फिर दोबारा से मेहनत करना। तो फैमिली ने, बड़े भाइयों ने, सब ने सपोर्ट किया, तो मैंने अपना लैंड लिया, उसके अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि जो मैं अपने आप बना सकूं और अपने हिसाब से बना सकूं। फिर वो इन्वेस्टमेंट करना, फिर मैंने ऐसी फ़ीस रखी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़ा कोई अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा भी क्रिकेटर निकला और रणजी लेवल तक बच्चे खेले हैं, तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि बच्चे कैसे आएंगे। मगर मैं देखा हूँ धीरे धीरे, हमने अभी 2 साल से अभी हॉस्टल फैसिलिटी चालू करी है, तो आज 40 का नंबर हमारे पास है और एकेडमी में 150 प्लस बच्चे हमारे पास आज के टाइम में हैं। तो मेहनत करी सर, और मेरे कोचेस का भी धन्यवाद बोलूँगा, जो प्रेजेंट में हैं, जो पुराने भी थे, इस सब ने, और मेरा स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, मेरा ऑफिस स्टाफ, सब ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे हैं हमेशा। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अब कैसे? सेफ्टी के लिए सर देखिए, हमारे पास एक तो 24 आवर्स हमारे गार्ड साहब हमारे पास हैं, और 24 आवर्स की हमारी इलेक्ट्रिसिटी, प्लस हमारे जो कैमरे हैं हर एंगल पे हमने लगाए हैं। बच्चों के रूम में भी हमने कैमरे लगाए हुए हैं कि, और हर रूम में एक कोच हमारा जो एक एज ए मेंटर हमारा रहता है। हमारे पास 7 बड़े हमने रूम्स हैं, तो 7 रूम्स में 7 कोच हैं, जो एक कोच की हमने वहाँ पर एक एज ए फैमिली में बड़ा भाई, एज ए फादर वो रहते हैं रूम के अंदर।
वो कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले वो हैंडल करते हैं, जब कोई हैंडल नहीं हो पाता तो हमारे तक बात आती है। अभी ट्रायल्स रखे थे एकेडमी में और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस, पहली बार इतना देखने आया कि इतना लोगों में जज्बात था, इतना जोश था। सो कैसा रहा आपका अनुभव? बिल्कुल सर अभी हमने 6 अप्रैल के जो हमने ट्रायल्स रखे थे, हमने सर 15 दिन का ही हमें टाइम मिला और उस शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास 1800 हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं सर, पहली बार है हमारे पास। और उसमें से हमारे पास जो भी नंबर्स हमारे पास आए थे अभी 102 बच्चे हमारे पास आ पाए हैं। और कईयों की इंक्वायरी है कि वो कोई लेट को मिला कि किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, कुछ ऐसा नहीं है, तो हमने एक अगला ट्रायल का भी सर हमने रखा अभी है। मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे अब वो पहले जैसा क्रिकेट नहीं रहा, केवल बैट बॉल खेल रहे हैं और फन के लिए। अभी जो ये पैकेजेस देख रहे हैं इन प्लेयर्स के 27 CR 25 करोड़, तो उससे भी तो पेरेंट्स अब ऐसे इस तरह देखने लगे हैं कि क्या ये भी एक करियर हो सकता है? बिल्कुल सर 100% हो सकता है। बस स्टार्टिंग स्टेज में सर मैंने देखा है जिस तरह से जो अच्छा क्रिकेटर सब मैंने देखा है, चाहे आप IPL उठा लो, चाहे इंडियन टीम में उठा लो, जो भी क्रिकेटर ज़्यादा अच्छे लेवल तक पहुँचते हैं ना सर, सब मिडिल क्लास फैमिली है और उससे थोड़ा नीचे वाले ही हैं सर। उसको देखते हुए, क्योंकि आज के टाइम में एक जो फादर हैं या फैमिली में जो इनकम है सर 50-60,000 के हिसाब से ही घर पे होती है। उसमें एक बड़ा भाई है या सिस्टर है, उनका छोटा बेटा या बड़ा बेटा खेलना चाहता है, तो फादर सब के लिए भी और उसके फैमिली के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको सोचते हुए, विचार करते हुए अपनी जो मतलब जो नीड जो होनी चाहिए एक अच्छे क्रिकेटर को बनाने के लिए, उसको हमने ऐड करते हुए, अपने फूड को ऐड करते हुए ऐसा एक पैकेज रखा डिस्कशन करने के बाद अपने स्टाफ के साथ कि ऐसा एक पैकेज रखा जाए जिसमें कि सभी के सब आ जाएं। और ये सर हमारा जो 15 दिन का हमारा जो प्रोग्राम था, हमने जो कॉलिंग का प्रोग्राम लगाया, हम सच्ची बता तो हम पूरे लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए। एक ये भी देखने में आया है कि हमें लगता है कि ये गेम कॉस्टली है, तो शायद इसमें जो बहुत रिच लोग हैं उनके बच्चे बहुत कामयाब होंगे। लेकिन ट्रेंड देखने में ये भी आया कि जैसे हम कहते हैं अपने मोटिवेशनल भाषा में कि आगे ग्रो होने के लिए ना कुछ पेन चाहिए। तो जैसे यशस्वी जायसवाल है, वो ऐसी बैकग्राउंड से आए वो कि पानी पूड़ी भी बेच रहे हैं और वो और मैंने एक बार ऋषभ पंत को खुद सुना दिल्ली में कि बाकी लोग गाड़ियों से जाते थे और मुझे लिफ्ट मांगी तो मैंने बोला नहीं मैं आराम से बस से निकल जाऊंगा। अजय रात्रा है, ऋषभ पंत है, और अब तो कितने प्लेयर, इवन मोहित शर्मा, कोई बहुत लग्जरी लाइफ उनको शुरू में नहीं मिली लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने वो जगह बनाई। तो एक तो है कि जिन लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है वो भी अपने बच्चों को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेहनत करके वो उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां कोई भी पहुंच सकता है। बिल्कुल सर, मैंने ये देखा है अभी ना, जिस तरह से हमने अभी कॉलिंग करी है, जिस तरह से हमारे पास लोग आते हैं या मेरे पास पर्सनली भी मेरे पास कॉल आते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप हमें खिलाइए। देखो पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो हमारा पर्सनली फ़ोन करते हैं हमारे को कि वो कोई अच्छा बच्चा है, कोई नीडेड बच्चा है, तो आप हमें बताइए कि हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। पर उससे पहले तो आपको अच्छा तो दिखाना पड़ेगा ना। हम बच्चों से पूछते हैं, हम ट्रायल पे हमारा बुलाने का मकसद भी यही था। तो मैंने देखा है कि लोग टेनिस की बॉल से खेल रहे, सपने बड़े बड़े हैं, बच्चों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि हमने क्या, किसी से पूछते हैं क्या बनना है, विराट कोहली बनना है। अब विराट कोहली के पीछे की प्रैक्टिस नहीं देखते, वो बिहेवियर नहीं देखते। विराट कोहली की सर मेहनत नहीं है, धोनी की मेहनत नहीं है, जो भी एक अच्छा स्टार है उसके पीछे मेहनत कितनी है। इवन रिंकू सिंह देखिए कि बिल्कुल है, वो किस बैकग्राउंड से हमने तो अपने पास से मोहित शर्मा को सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे लिए तो, कि मैंने उसको बहुत पास से और करीब से देखा है मैंने। तो उसके जैसा मैं तो अपने ना हर स्पीच में अपने जो बच्चों को भी मोटिवेशन के लिए मैं मोहित शर्मा के बारे में बताता हूँ कि हमारे फरीदाबाद बल्लभगढ़ का रहने वाला लड़का किस तरह से मेहनत कर आगे निकला। इसमें मोहित शर्मा के केस में एक ये भी नजर आता है, जैसे रिंकू सिंह को देखते हैं, बाकी को भी देखते हैं, कि जिसको अपनी काबिलियत पे भरोसा है उसने अपने आप को बैक किया है। तो कभी भी जब मोहित शर्मा अब जब स्ट्रगल भी कर रही थी उन्होंने अपने आप को लेकिन बैक किया, अपनी काबिलियत को उन्होंने। सर मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से उसको देखता आ रहा हूँ, उसमें जुनून था सर। हाँ, उसमें जुनून, क्रिकेट के लिए जुनून था। तो ये एक पॉइंट जरूर नोट करें कि सफल होने के लिए वो जुनून बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो फिर बाकी कोचेस का काम क्या है।
आपकी लगन है, मेहनत है और आप किसी भी हद तक अपनी ड्रीम के लिए जा सकते हैं, तो फिर बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सर इसमें एक ये भी देखा है मैंने कि ना बच्चे आते हैं, खेलते हैं, 2 साल में 3 साल में डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली है तो निराश हो जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए भी कि भी आप खेलना चाहते हैं तो 2 साल में 3 साल में एक आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। छोटे छोटे आप जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए टैलेंट सर्च होते हैं। आप टैलेंट सर्च में आओ ना पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, कौन नहीं खिलाएगा आपको। आप डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करो तो सही, आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आओ ना। सर हमने अभी हम कैंप्स लेते हैं अंडर 19-16 हरियाणा का, या स्काउटिंग पे जाते हैं पूरे हरियाणा में। हम पटौदी ट्रॉफी, अंडर 23, 19, 16, 14 के मैचेस में जाते हैं। सर इतने अच्छे अच्छे टैलेंट निकल कर आते हैं। मैं तो देखता हूँ कि आज मैं गया था और वो बच्चा हरियाणा के लिए खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म करोगे तो 100% खेलोगे आप। बच्चे हताश हो जाते हैं कि हमारा पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ। आप उतनी मेहनत करो कि आप जो लड़का अभी खेल रहा है, आप पहले तो उसको पूरे साल आप नोट करो ना आप कि वो बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या क्या रन कर रहा है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। तो उसको आप उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक लर्निंग ये भी है कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है और अभी बहुत अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि 11, 12, 13, 14 साल में अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो जरूरी है कि अंडर 19 तो 19 होते होते ही खेलेगा। बिल्कुल। अंडर 23 तो तभी खेलेगा जब अंडर 23 तक पहुंचेगा। अगर बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है और अंडर 14 तक ही अगर वो कहीं पे रेल से उतर गई, पटरी से उतर गए, तो फिर भी वो उनकी जर्नी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। मंजीर, सभी सवालों का आपने बहुत सिंपलिसिटी के साथ जवाब दिया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यार कोई भी हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे कि यहाँ से 2 साल या 5 साल बाद एकेडमी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए सर, मेरे प्लानिंग थे और सर ये मैंने आपसे ही सीखा है कि अपने गोल्स बनाओ। सर आपने जैसे मुझे बताया कि एक डे के गोल होते हैं, एक मंथ के, एक ईयर के, एक 5 इयर्स के, एक 10 इयर्स के। आपसे ही सीखा सर, ऐसे ही मैंने अपने गोल बनाए हुए हैं सर। और गोल में मैं ऊपर वाले की कृपा से और माँ बाप की आशीर्वाद से मैं सर उस गोल को अचीव भी कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो अभी अपने पास पहले एक ग्राउंड था, अभी वो भी शायद कैपेबिलिटी बढ़ा दी है आपने। वो हम 2 ग्राउंड हो गए हैं सर। हमारे पास फ्लड लाइट्स हमारे पास ग्राउंड पे भी हैं। हमने फूड कोर्ट बनाया है अभी एक बहुत अच्छा सुंदर, और स्विमिंग पूल, बिलियर्ड रूम। तो ये छोटे छोटे हमने एक्टिविटी है, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ नया चाहते हैं सर। हर कोई पेरेंट्स भी, बच्चे भी, हर कुछ नया नया चाहते हैं। तो मैं भी लोगों की ज़रूरत को देखते देखते कुछ नया लेके आता हूँ हमेशा। वही मेरे आपके वो टारगेट में होता है कि भी क्या नया लेके आना है। स्टाफ के साथ प्लानिंग होती है, कोचेज़ के साथ प्लानिंग होती है, और कि किस तरह से हम लोग आगे का क्या प्लान बनाया जाए। तो प्लान सर बना रखे हैं सर। और अभी जैसे हमने एक अभी सेकंड ग्राउंड का एक मेरा प्लान था ईयर का, अभी वो लगभग पूरा हो गया है। ग्राउंड के साथ में एक ग्राउंड का है, और प्लान बहुत अच्छा है सर कि आने वाले टाइम पे मेरा मन है कि मैं ऐसा एक ग्राउंड बनाऊं जिसके अंदर ज़्यादा नहीं तो एक अच्छे लेवल पे कैंप्स लग सकें। कैंप पहले हमारे यहाँ लगते थे, तो 2 सालों से नहीं लग रहे हैं। हरियाणा स्टेट के अंडर 16, अंडर 19 के कैंप भी हमारे यहीं लगते थे। तो अच्छे कैंप्स, रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस लेवल का ग्राउंड हो वो, तो ऐसा ग्राउंड बनाने का मेरा नेक्स्ट है कि वो अपनी जगह लेके मैं ऐसा एक बनाना चाहूँगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने अभी धीरे धीरे बढ़ा दी है। अभी हमारे पास 60 की थी, तो नेक्स्ट फेज़ है मैं उसको 100 करने वाला हूँ। तो उसके ऊपर भी प्लानिंग चल रही है हमारी। तो नेक्स्ट ईयर तक 2026 तक 100 बच्चों का भी प्लान हमारा पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस विकटों की मैं बात करूं तो हमारे पास अभी 16 प्रैक्टिस विकटें हैं कि जिसके अंदर हमारे 16 बैट्समैन एक बारी में बैटिंग कर सकते हैं। बहुत खूब। हाँ, तो वो मेरा आगे धीरे धीरे विचार है। जो नया वाला ग्राउंड है, मैंने ऐसा पिक्चर उसकी बनाई है प्रैक्टिस एरिया की, उसके अंदर मैंने 5 विकटें कि 5 बैट्समैन उस ग्राउंड के अंदर ओपन नेट्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, आपने अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करी हमारे साथ में। और मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर क्रिकेट का जज्बा है और पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप रियलाइज़ करना चाहते हैं, तो एक लर्निंग इस डिस्कशन से ये निकल के आया कि आपके पास एक सुपर बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट एक एकेडमी है, जहां इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ है। डे नाइट किसी भी समय पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास कोचेज़ है, क्वालिफाइड बीसीसीआई और आईसीसी के कोचेज़ हैं, और
आपकी बारीकियों को बिल्कुल एक वीडियोग्राफी के साथ में वो उसको एनालाइज करते हैं और आपको ग्रो करने के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो आप किसी भी हाईएस्ट टॉप लेवल के एकेडमी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपसे यही विदाई लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई पॉडकास्ट में। थैंक यू।